बिहार के एक छोटे से गांव बखरी में लड़का विकी अपनी माँ के साथ स्टेशन से लौट रहा था। रास्ते में एक टूटी फूटी पुरानी दुकान पर उसकी नजर गई। माँ, ये देखो कितना अजीब सा जोकर वाला खिलौना है। उसे मत छू बेटा, कितना पुराना और गंदा है। बच्चा, ये खिलौना खास है, रात में बात करता है। मजाक कर रहे हो? एक बार लेकर देखो, फिर खुद पता चल जाएगा। भैया, ये जोकर कितने का है? 20 रुपए का है। ले जाना है तो ले जा, पर याद रख, रात 3 बजे इसे अकेला मत छोड़ना। विक्की जोकर ले लेता है। विक्की हंसते हुए खिलौना ले आया। उसे क्या पता था कि उस दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, जिसमें 2 बड़े लाल गाल, लंबी टोपी और एक घंटी थी। रात को उसे विक्की ने अपने बेड के पास रखा और सो गया। जैसे ही घड़ी में 3 बजे खिलौने से आवाज आती है, ट्रिन ट्रिन। बार बार खिलौने की आवाज से विक्की की आंख खुल रही थी। घंटी कहाँ से आई? उसने देखा, शापित खिलौना धीरे धीरे अपने आप मुस्कुरा रहा था। आवाज सुनकर विक्की डर कर उठ बैठा। विक्की जागो, मेरा खेल शुरू हो गया है। ये क्या सपना है? जोकर मुस्कुरा कैसे रहा है? डर के मारे विक्की अपने कंबल में मुंह घुसा के लेट जाता है। सुबह होते ही विक्की ने माँ को सब बताया। पर माँ, वो खुद से बोला, ये जोकर नहीं, आत्मा है। मैंने इस गांव में सुना है पुराने खिलौनों में बंधी आत्माएं रात को जिंदा होती हैं। अम्मा, तुम भी ना, अब डराओ मत। विक्की ने उस रात तय किया कि वो सबूत इकट्ठा करेगा। उसने अपने कमरे में मोबाइल कैमरा ऑन करके रखा और सो गया। रात के 3:05 पर वीडियो रिकॉर्ड हुआ। भूतिया खिलौने की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। उसका सिर घूमा, फिर वो विक्की के बिस्तर तक आया। छुपन छुपाई खेलें क्या? अगर नहीं खेला तो तुम्हें हमेशा के लिए सोना पड़ेगा। विक्की की नींद खुलती है। वो ये सब देखकर बहुत डर जाता है और अपनी माँ को उठाता है। माँ उठो, देखो जोकर फिर मुस्कुरा रहा है। लेकिन माँ नहीं उठती और विक्की डर से दोबारा सो जाता है। फिर अगले दिन, कहीं उस पुराने खिलौने का मामला तो नहीं? उस दुकान से जो कुछ भी लाते हैं वो किसी अभिशाप से कम नहीं होता। विक्की अब हर रात डर से सो नहीं पाता। फिर एक दिन उसने देखा, खिलौने की आंखों में एक लड़के की परछाई थी जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। विक्की ने गांव के एक बूढ़े तांत्रिक बाबा से मदद ली। बाबा, हमारी मदद करो, ये खिलौना हमें रहने नहीं दे रहा है। ये कौन है और क्या चाहता है? ये खिलौना नहीं, 30 साल पहले मरे की आत्मा है। उसका नाम भी विक्की था। मतलब मैं उसी के नाम का हूँ? हाँ, और अब वो आत्मा अपना नाम वापस लेना चाहती है, तुम्हारा शरीर लेकर। बाबा ने विक्की को बताया कि आत्मा को हराने के लिए उसे एक बार उसका खेल जीतना होगा। रात को 3 बजे विक्की कमरे में बैठा। खेल शुरू हुआ, छुप जा विक्की। घर की लाइटें बंद हो गई, खिड़कियां अपने आप लॉक हो गईं। भूतिया शापित खिलौना पूरे घर में विक्की को ढूंढता रहा। विक्की, मुझे मिल जा, तू मुझे चाहिए। घड़ी की सुई 3:15 पर अटक गई। विक्की चुप रहा। 3:29 पर अचानक एक चीख गूंजी। नहीं, मुझे हराया नहीं जा सकता, नहीं। विक्की ने देखा, खिलौना जल रहा है। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा है और वो आवाज दे रहा है, विक्की, तुझे तो जाना ही होगा मेरे साथ, तेरी जगह मेरी है। लेकिन तभी बाबा मंत्र पढ़ते हुए आया और खिलौने पर गंगा जल छिड़का। तेरी मुक्ति का समय आ गया, लौट जा। और एकदम से खिलौना राख बन गया। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। अब सब ठीक है बेटा, वो चला गया। नहीं बहू, आत्माएं कभी नहीं मरती, बस शांत होती हैं। विक्की और माँ को लगा कि अब सब खत्म हो गया है। चुड़ैल नुमा खिलौना अब जल चुका था, राख बन चुका था और बाबा भी कह चुका था कि आत्मा शांत हो चुकी है। लेकिन सुबह मोहन, जो कि विक्की का छोटा भाई था, कमरे के कोने में खिलौना उठा। मोहन अब उस जोकर से दिन रात बातें करता है। माँ को लगा बच्चा कल्पना कर रहा है, लेकिन विक्की जानता था ये वही आत्मा है। एक रात विक्की की आंख खुली 3 बजे। उसने देखा, मोहन नींद में बैठा है और जोकर खिलौना उसकी गोद में है। अब मैं तेरी जगह हूँ, अब मैं खेलूंगा, अब मैं नहीं डरता। ये देखकर वो भागकर दादी के पास जाता है। बेटा, एक बार जल चुकी आत्मा अगर लौटे
तो वो और भी ज्यादा भयानक बन जाते हैं। अब वो किसी और की आत्मा को जकड़ कर आती है। और सबसे डरावनी बात, वो अब आईने से बात भी करने लगा था। विकी ये सब देखकर दोबारा से उस बाबा के पास जाता है और सारी बात बताता है। बाबा इस बार कुछ ज्यादा गंभीर थे। अब वो आत्मा सिर्फ खिलौने में नहीं, मोहन के अंदर आ चुकी है। ये दूसरी अवस्था है। इसे अब सिर्फ अग्नि मंत्र और अपनों के प्रेम से निकाला जा सकता है। मतलब मैं क्या करूं? तेरे प्यार की आवाज ही उसे बाहर निकाल सकती है। और एक आखिरी मंत्र मैं दूंगा जो सिर्फ भाई की जुबान से असर करेगा। रात हो जाती है और रात को 3 बजे घर की सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। मोहन अपने आप उठता है। खिलौना अब उसके हाथ में नहीं, पर उसकी आंखों में झलक रहा था। विकी ने मार्ग से लिया हुआ राख का तावीज मोहन की ओर फेंका और चिल्लाया, मोहन सुन, भाई का प्यार है सच्चा, जो तुझे दे रहा है पक्का। आत्मा तू चली जा दूर, छोड़ ये नन्हा मासूम सुर। मोहन जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें जल उठी। फिर हवा में जोकर की आवाज गूंजी। एक जोर की चीख के साथ मोहन जमीन पर गिरा। मोहन की सांसें तेज थी, आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर शांति थी। बाबा ने जो राख का तावीज खिलौने की राख से बनाया था, वो अब जल चुका था। इस घटना को 6 महीने बीत गए थे। विकी का परिवार अब शहर शिफ्ट हो चुका था। सब ठीक चल रहा था। एक दिन पुरानी स्टोर रूम की सफाई हुई। वहाँ एक टूटा सा खिलौना मिला। तभी वहाँ से मोहन गुजरा और उसकी नजर उसी खिलौने पर पड़ी। बेटा, इस बार तो हमने शहर भी बदल लिया, फिर कैसे? पर शायद वो आत्मा मरी नहीं थी माँ। उसने कहा था खेल कभी बंद नहीं होता। बेटा, अपना और मोहन का ध्यान रखना। विकी फिर उस बाबा को ढूंढने दौड़ा, लेकिन वो बाबा अब गुफा में तप कर रहे थे। मैं जानता हूँ बेटा, और मोहन फिर से उसका रास्ता बन चुका है। अब क्या करें बाबा? अब खेल को वहीं खत्म करना होगा, इस स्टोर रूम में जहां उसने फिर से शरीर लिया है। लेकिन ध्यान रखना, अब वो सिर्फ आत्मा नहीं, भटकती परछाई बन चुकी है। स्टोर रूम में हवन किया जाएगा और मोहन को साथ ले जाना होगा और उसे खुद उस खिलौने को जलाकर फेंकना होगा। अगर आत्मा मोहन को पूरी तरह कब्जा कर चुकी हो तो वो सबको मार सकता है। हाँ, वो मार सकती है, लेकिन उसे उसका समाधान भी करना पड़ेगा। अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मोहन को भी परेशानी होगी। रात के 3 बजे मोहन अपने आप उठ गया और जो स्टोर रूम था उसके अंदर चला गया। विकी और बाबा भी उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम पहुंचे। मोहन, ये तू नहीं है, निकाल इस पाप को, जला ये खिलौना। अब मोहन नहीं, अब मैं मोनू जोकर हूं। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम अग्नि आत्मा ने स्वाहा, ओम अग्नि आत्मा ने स्वाहा। खिलौना आग की लपटों में जल उठा। चीखें गूंजी। पूरा स्टोर रूम जल गया। मोहन जमीन पर गिरा, बेहोश, लेकिन अब उसकी आंखें फिर से मासूम थीं। अब खेल बंद हुआ, लेकिन याद रखना, जोकर सिर्फ खिलौने में नहीं रहता, वो लालच में रहता है।